ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाएं। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच उहियो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हाँ वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं। पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा, सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो मुआफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। पर कई चिकने घड़े होते हैं, चिकने घड़े। चिकना घड़ा मतलब पंजाबी में कहें तो एक रूड़ा कड़ा भी कह दे। एक घड़ा होता है जिसमें पानी सिमता है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है। राजस्थान में हमने देखा, खुद ये प्रैक्टिकली देखा है, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पानी ठंडा बहुत जल्दी होता है। और एक घड़ा होता है ज़्यादा ही पका हुआ, उसमें जैसा डाल दिया वैसे ही रहता है, ठंडा होता ही नहीं, तो लोग उसे पसंद नहीं करते। और एक चिकना घड़ा, उस पर कुछ ठहरता ही नहीं। तो कई लोग इतने चिकने और पक्के होते हैं घड़े मन के वजह से कि उन पे कोई चीज़ों का असर होता ही नहीं। उसके मन ने जो कह दिया, उसके मन ने जो बहका दिया, उसी पे पक्के चलते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनकी कोई गलती है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनसे कोई गुनाह या कोई पाप होता है, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि उन जैसा सही और अच्छा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो वो धोखा खाते हैं, उन्हें खुशियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर गलती होती है, उसे अगर इंसान मान लेता है तो उसे ही इंसान कहते हैं। भगवान गलती नहीं करता, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। वो राम एक ऐसा है जो सबका भला करता है, किसी का बुरा नहीं, पर इंसान अपने कर्म बुरे अपने हाथों से लिखवाते हैं। पीर फकीर हर तरह से पर्दा रखने की कोशिश करते हैं, पर जब आदमी के बुरे कर्म आते हैं ना, तो वो गाने की लाइनें आपने सुनी होंगी, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। फिर वो रब से भी ठगियां मारनी शुरू कर देता है। पंजाबी में एक कहावत है, गिद्दड़ दी मौत आउंदी है जट दी मुन्नी नाल आके कहंदा। मुन्नी मतलब हल जोतते हैं, उसके साथ आके वो रगड़ा रगड़ी करने लगता है, और फिर जट सौदा ऐसा ही होता है जो हाथ में आकर तड़ाक मारता और लत्तां तां हो जाती हैं। तो समय समय की बात होती है, लेकिन कहावत कई बार सच्ची होती है कि जब इंसान के बुरे कर्म आते हैं तो रब नाल ठगियां मारनी वो शुरू कर देता है। इसलिए उससे कभी भी कुछ छुपाओ ना, वो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो ओम, वो हरि, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, उसको पल पल की खबर है। छुपाया तो उससे जाता है जिसको पता ना चले। कांच के गिलास में जो पारदर्शी है
कुछ भी डालोगे क्या छुपा रह जाएगा? बस आप कांच हैं और भगवान देखने वाला है। अब जो जो ख्याल आपके अंदर हैं, जो जो चतर चलाकी आपके अंदर है, आपको लगता है कि आप 30 मार बन गए, ये नहीं पता आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले बन गए। क्योंकि उससे छुपा के जो भी पाप गुनाह आप करते हैं, उसका फल आपको मिलता जरूर है, आपको भोगना जरूर पड़ता है। अजी उसके सच्चे भक्त से भी कोई ठगी बेईमानी करे ना, तो उसका भी हाल बुरा होता है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, बहुत बार हमने ऐसा महसूस किया है कि जो लोग ज्यादा ही चतर चलाक हो जाते हैं, बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कुल्ले लैन होशियारा दे। पाप करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, और उनको लगता है किसी को पता ही नहीं चलता, छुप छुप के अपने तरीके से, और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। छुप दुनिया से सकते हो, कुंडा ताला दुनिया से लगा सकते हो, पर जो रहता ही आपके अंदर है उसे से छुपोगे कैसे? पर्दा इंसान से कर सकते हो, हैवान से कर सकते हो, राक्षस शैतान से कर सकते हो, पर जो एक एक आपके विचार को जानता है, उस भगवान से पर्दा करोगे तो करोगे कैसे? हमारा तो काम यही है, बताना है कि ऐसा ना किया करें। दृढ़ यकीन रखिए, सेवा सुमन कीजिए, अपने अंत्यकरण को झंझोरिए, गलत कामों की तरफ मत जाइए। पहनना खाना, हंसना बोलना, हार श्रृंगार आप ही नहीं, पशु भी करते हैं। कभी भी आप देखिए, पशुओं में ऐसा बहुत कुछ देखने में मिलता है। हमने ये नोट किया है और करते ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से बहुत प्यार है। जब सतगुरु राम से दिन रात प्यार है, तो उसकी औलाद से प्यार क्यों नहीं होगा? हमने देखा पशु पक्षी परिंदे आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी हार श्रृंगार करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। और यही इंसान का काम है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए। माया रूपी इस जाल में उलझा हुआ है, पर उस राम सदगुरु के प्यार में, उस अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर के प्यार में जो लोग चला करते हैं, वो जन्मों जन्मों की उलझनों को खत्म कर देते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल होते रहते हैं। तो इश्क करो ओम हरि अल्लाह राम से, जो झोलियां भर दे, अंदर बाहर से माला माल कर दे, कमी छोड़े ही ना। जो यह बात मानते हैं, जो इन वचनों पे चलते हैं, वो ही एक रस रह सकते हैं। क्योंकि दृढ़ यकीन होना जरूरी है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं, तब तक रूहानियत में खुशियां नहीं मिलती। डॉक्टर से दवाई लेते हो, दृढ़ यकीन हो, एक टेबलेट से लोग ठीक होते हमने देखे हैं, और यकीन ना हो, इंजेक्शन भी लग जाए फायदा नहीं होता। क्योंकि आदमी का जो मन है, आदमी का जो दिमाग है, ये बहुत बड़ा काम करता है। दिमाग में अगर ये है कि हाँ मेरा सतगुरु मौला भगवान है, तो भगवान को भी उस रूप में आके दर्शन देने पड़ते हैं। और आदमी ने सोचा कि पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर है, तो भी पीर फकीर दया करके, मालिक दया करके फकीर के रूप में भी दर्शन देते हैं। पर आदमी ने सोचा कि मेरा फकीर तो आदमी ही है, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी संभाल होती है। पर जब आदमी यह सोचता है कि पीर फकीर उससे पार्शलिटी करता है या उससे भेदभाव करता है, तो समझ लो आप अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हो। फकीर ही तो एक ऐसा होता है जो कभी किसी की गलत बात नहीं कहता। यहां कोई पास खड़ा है, पास बैठा है, आपको लगता है यार बहुत नजदीक है, आप क्या जानो कौन क्या क्या गुल खिला रहा है, पर्दा मंजूर है, बस बात इतनी सी। इसलिए कई बार होता है कि यार फलां बंदे ने मुझे कहा है, वो तो पिताजी कहेंगे तभी कहेगा, आपको कैसे गारंटी है भाई? जब हम स्टेज पे बैठ के गारंटी नहीं देते कि कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं सिवाय फकीर के, सिवाय भगवान के।
जब हम स्टेज से गारंटी नहीं देते तो आप कैसे मन बना लेते हो यार ये बंदा तो पिताजी के कहने से कर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको उदाहरण बताते हैं। आप सबको पता, बहुत सारे जो पुराने सत्संगी पहले के 1990 में शास्त्राम जी दाता रहबर ने हमें बुलाया और आते ही हमने एक चीज की थी कि परम पिताजी के जो मुखार बिंद से पवित्र वचन होंगे 100% सबको फॉलो करने। जो पास पास सेवादार थे उनको, साथ संगत को तो जैसे सतगुरु बोले वैसा ही था। तो अब बेप्रभा जी ने ऐसा देखा, उन्होंने बोला स्टेज फला जगह लगानी है तो फला जगह। बेप्रभा जी बड़े खुश हुए, कभी स्टेज यहां लगवाएं कि भाई हम पूछते बेप्रभा जी कहाँ लगानी है कल को, धीरे से पूछते और धीरे से बेप्रभा जी कहते स्टेज पे बैठे बैठे ही कई बार कहते कि नहीं आज यहाँ नहीं कल वहां लगाना। तो हम आते आते बोलते शाम को यहाँ, आगे से कोई नहीं बोलता था फिर। तो बेप्रभा जी इतने खुश हुए, तेरा पास में हम बैठे, बेप्रभा जी कहने लगे बैराग आ गया, हम चरण छुए, बेप्रभा जी छाती से लगाया, बड़े खुश हुए। कहने लगे ऐसा हमें एक ही भी क्यों नहीं मिला पहले। तो हमने अर्ज करी सतगुरु हम तो थे ना, आप हमें पहले बुला लेते। तो बैराग आया, बेप्रभा जी बड़े खुश थे, कहते हम स्टेज यहाँ कहते हैं वहीं लगा होता है। लोगों को कहते, लोग हमारे जो पास आस वाले उनको लगता है कि पिताजी परम पिताजी को तो शायद मतलब भूल जाते हैं बात कह के, कहते हमें 100% पता होता है, वहां कह के गए थे और वहीं लगी पड़ी होती है। हमें ये भी पता है ये सब तेरा काम है। हमने कहा जी ये आपका ही काम है, आपसे इश्क है तभी इधर हुआ है, इधर वरना कुछ भी नहीं है। तो बड़े खुश होते, ऐसी बातें हम बहुत देर तक करते रहते। और बेप्रभा जी कहने लगे नहीं ये सच है। तो हमने कहा पहले बुला लेते ना, कहते नहीं पहले दूसरा काम भी लेना था, बच्चे भी तो पैदा करने थे, वो भी जरूरी था। तो बेप्रभा जी के साथ ऐसी ही बातें होती थी। एक तब कविराज जो होते थे ना, वो शब्द गाते थे और इतना लटका देते थे। बेप्रभा जी स्टेज पे बैठ के, हमें सबसे पहले हमें याद आता है बेप्रभा जी ने स्टेज पे बैठे बैठे हमसे बात ये की थी, कहती ये रबड़ होती तो टूट जाती, इतना लटका दिया शब्द। और ढोलकी बड़ा और थपक थप थप थपक, कहते इससे कम कैसे बजाएगा ये। तो फिर हमने उन ढोलकी मास्टरों को बुलाया, अरे बीट डबल भी होती है और सिंगल भी होती है, उसी पे डबल बजा सकते हो उसी पे सिंगल, तो डबल क्यों नहीं बजाते। उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा ढोलकी वाले लटकाते, वो जब भी लटकाते हम उनको देखते हैं फटाफट तपक तपक तप तपका तपक तप तपका, हमने सारे देखते। बेप्रभा जी बड़े हंसते, और कई बार आपने हंसते देखा होगा हमारे साथ। तो कहती अब क्या हो गया, हमने कहा जी आपका जादू चल रहा है, वो हमारी आंखों से चल रहा है वो अलग बात है, पर चला आपका ही रहा है। तो बहुत ऐसी बातें हम स्टेज पे बैठे बैठे करते रहते। तो ये उनका रहमो करम, मुरीद को ऐसा होना चाहिए। परम पिताजी ने शरेआम बोला, आज तो टाइम ही नहीं है, जरा सी बात किसी को कह दो उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाती। टेढ़ी का मतलब होता है अलग ही दिखने लग जाता है। अब सोचो सबकी पूंछें टेढ़ी होती तो जगह कितनी चाहिए होती पशुओं की, वो सीधी होती है ना पीछे छुप जाती है। अगर वो यूं निकाल के चलते क्या होता, खुद ऐसे जा रहे हैं और पूंछ ऐसे ऐसे जा रही है पीछे, आपकी निकल आती है कईयों की, हमें पता चल जाता है इसकी निकली हुई है। और बड़ा दुख लगता है यार, कुछ कहा भी नहीं कुछ बोले भी नहीं, इसकी पूंछ पहले टेढ़ी हो गई, पता नहीं क्यों हो जाती है, समझ ही नहीं आती ये पूंछ टेढ़ी करके क्यों जा रहा है। आपको नहीं दिखती, हमें ऐसी बाहर निकली हुई दिखती है। अगर सबको दिखने लगे तो होगा क्या। आप तो कहते हो आपकी पूंछ है ही नहीं, पर हमें दिखती है आपकी है, वो आपको लगता है वहां खत्म होगी, निकली हुई है। बहुतों की है, सबकी है, किसी की सीधी रहती है, बहुत सत्संगियों की तो सीधी रहती है। राम गुरु गुरु किया, राम राम किया, सदगुरु पे 100% यकीन और बल्ले 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 बल्ले।